हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज शुरू करते हैं डिस्टिलेशन और इसमें तुम जानोगे स्पिरिट्स के बारे में। एग्जाम्पल जैसे कि विस्की, जिन, वोडका, रम वगैरह। और अब क्योंकि तुम अल्कोहल बनाने के बेसिक्स जान चुके हो, इसलिए डिस्टिलेशन स्टार्ट करने से पहले तुमको एक आइडिया देना चाहता हूं कि कैसे ये जिन, वोडका, विस्की वगैरह डिस्टिल्ड ड्रिंक्स अभी तक तुम्हारे सीखे हुए बेसिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं और तुम्हें हर एक ड्रिंक को इंडिविजुअली जोर देकर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा और तुम अल्कोहलिक ड्रिंक्स को अल्कोहल के बेसिक्स के डेरिवेटिव्स की तरह समझ सकोगे। तो देखो, कोई भी सेफ अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हमें फर्मेंटेड लिक्विड चाहिए होता है। तो इस फॉर्मूला को एक रफ तौर पर समझ लो कि जब अल्कोहल ग्रेप से बनाते हैं और फर्मेंटेशन के बाद प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाते, मतलब डिस्टिलेशन नहीं करते, तो वो वाइन की कैटेगरी में है। और जब इसी फर्मेंटेड लिक्विड को डिस्टिलेशन कर देते हैं या डिस्टिलेट कर देते हैं, तो वो स्पिरिट की कैटेगरी में आ जाती है। तो हर इंडिविजुअल स्पिरिट का पूरा प्रोसेस सेम ही है, बस हर इंडिविजुअल स्पिरिट का अपना इंग्रेडिएंट होता है और अपना डिस्टिलेशन मेथड, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स की स्पिरिट प्रोड्यूस हो जाती हैं। और अब एक बात यहां याद रखो कि सभी डिस्टिल्ड अल्कोहल को कलेक्टिवली स्पिरिट कहते हैं। तो अब आगे कहीं भी तुम वर्ड स्पिरिट सुनोगे, उससे मतलब उस अल्कोहल से है जिसको कि फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेट भी किया है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है कि इथाइल अल्कोहल वाटर से लोअर टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाता है। वाटर वेपराइज होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इथाइल अल्कोहल वेपराइज होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब ये नया वर्ड इथाइल अल्कोहल सुनकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इथाइल अल्कोहल ही वो अल्कोहल है जिसे लोग कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब विस्की, वोडका, रम, ये सभी स्पिरिट्स, सब कुछ ये इथाइल अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। देखो, और भी दूसरे टाइप्स के अल्कोहल मार्केट में मौजूद हैं जो कि केमिकल्स में या फिर दूसरे यूजेस में लाए जाते हैं और वो कंज्यूम नहीं किए जा सकते। उनका केमिकल बॉन्ड डिफरेंट होता है, जैसे मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल वगैरह। और इथाइल अल्कोहल को जनरली एथेनॉल भी कहते हैं। तो इथाइल अल्कोहल क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो अल्कोहल स्पिरिट्स का डिस्टिलेशन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, अल्कोहल और पानी का टेम्परेचर। तो पहले देखते हैं कि स्टिल क्या है। तो स्टिल एक डिवाइस है जो कि वाटर और अल्कोहल को एक दूसरे से अलग कर देता है, जिससे कि अल्कोहल की प्योर फॉर्म मिलती है। और ये स्टिल इथाइल अल्कोहल के 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर के डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर्स होने की वजह से ऐसा कर पाता है। और अब फैक्टर नंबर 2, तो वाटर कॉन्स्टेंटली वेपराइज होता रहता है, इसलिए हर डिस्टिलेशन में थोड़ा वाटर मिक्स हो जाता है। मतलब अल्कोहल को सेपरेट करने के प्रोसेस में 100% प्योर अल्कोहल तो नहीं मिल पाता, क्योंकि वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं और वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी में अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब नंबर 3, तो अल्कोहल में
ऑयल्स, वोलेटाइल एसिड्स, एल्डिहाइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कंजीनर्स मौजूद रहते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में। और यही कंजीनर्स, ऑयल्स, वोलेटाइल एसिड्स, अल्कोहल को उसका अपना टेस्ट, अपना अरोमा और कैरेक्टर देते हैं। और ये क्वालिटीज़ फर्दर इन्हेंस होती हैं जब किसी भी स्पिरिट को वुडन कैस्क में रखकर एज किया जाता है। तो वो 3 फैक्टर्स जिन पर स्पिरिट का डिस्टिलेशन डिपेंड करता है, वो इन शॉर्ट हैं वाटर और इथाइल अल्कोहल के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। सेकेंड, वाटर का कॉन्स्टेंटली वेपराइजेशन। और थर्ड, अल्कोहल में मौजूद कंजीनर्स, वोलेटाइल एसिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। इतना समझ में आ गया? अब आगे स्टिल्स को समझते हैं। तो स्टिल 2 टाइप के होते हैं, पॉट स्टिल और पेटेंट स्टिल। पॉट स्टिल पुराना मेथड है, इन्वेंट हुआ था मिडिल एजेस में। मिडिल एज मतलब 5th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच का टाइम। और ये उस टाइम के एल्केमिस्ट के एलेम्बिक स्टिल के ऊपर बेस्ड है। एल्केमिस्ट का एलेम्बिक स्टिल वो डिवाइस है जिसमें 2 वेसल्स एक ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं। तो अब एक फन एडवर्टीजमेंट। तो जब यहाँ अल्केमिस्ट की बात उठी है तो मैं बताना चाहता हूं कि एक बुक जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, टॉप 10 वर्ल्ड फेमस बुक्स में से एक है। उसमें लाइफ की फिलॉसफी को एक बेहतरीन कहानी में बताया गया है जो तुमको लाइफ चेंजिंग लेसन्स देती चलती है। और ये बुक तुम्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये बुक तुम्हें अपने इसी चैनल द क्विक लाइब्रेरी पर मिल जाएगी। चलो, मैंने एडवर्टीजमेंट कर लिया और फिर से स्टिल को कंटिन्यू करते हैं। तो पॉट स्टिल अल्केमिस्ट के एलेम्बिक स्टिल के ऊपर बेस्ड है, जो कि थोड़ा स्लो और लो टेम्परेचर डिस्टिलेशन करता है, जिससे कि एंड प्रोडक्ट्स में एक अच्छे प्रोपोर्शन में कंजीनर्स मौजूद रहते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स को फ्लेवर, अरोमा और उसका कैरेक्टर देते हैं। तो जितनी भी तुम हैवी, हाईली फ्लेवर्ड स्पिरिट्स तुम देखते हो वो पॉट स्टिल का ही प्रोडक्ट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रांडी, डार्क रम्स, विस्की एक्सेट्रा। पॉट स्टिल कॉपर का बना होता है क्योंकि कॉपर हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है और एसिडिटी को रेजिस्ट करता है। और ये एक जायंट अनियन, या कह सकते हो जायंट हाफ अनियन के शेप का होता है। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला स्टिल और दूसरा वार्म कंडेंसर। तो वार्म कंडेंसर एक कंटेनर है और इससे जुड़ा हुआ कॉपर का ही एक स्पाइरल ट्यूब होता है जो कि स्टिल से जुड़ा होता है। पॉट स्टिल एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि इसमें लो टेम्परेचर यूज करते हैं। और कॉस्टली इसलिए है क्योंकि हर डिस्टिलेशन के बाद इसको साफ करना पड़ता है। पर यही वो टूल है जो कि रिमार्केबल क्वालिटी और फ्लेवर को प्रोड्यूस करता है। और अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो, पॉट स्टिल के 2 ही पार्ट्स हैं, स्टिल और कंडेंसर। और ये दोनों एक स्पाइरल ट्यूब की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। स्टिल साइड है गर्म साइड और कंडेंसर है कूलिंग साइड। तो फर्मेंटेड लिक्विड को स्टिल में डालते हैं और धीरे धीरे गर्म करते हैं। और जब टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है तो अल्कोहलिक वेपर्स ऊपर उठकर उस स्पाइरल पाइप के थ्रू गुजरते हुए कंडेंसर में पहुंचते हैं,
जहां एक कूलिंग डिवाइस है और एल्कोहलिक वेपर्स यहां पहुंचते ही लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और ये लिक्विड 30% एल्कोहल की स्ट्रेंथ का होता है। तो इतना समझ में आ गया। अब सुनो पॉट स्टिल से फाइनल स्पिरिट बनाने का प्रोसेस। तो अब ये जो पहला डिस्टिलेट आया है, यही 30% एल्कोहल वाला, इसे कहते हैं हेड या पोरशाद। और ये हेड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए टॉक्सिक है। ये मेथनॉल है, इसे मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब क्योंकि ये टॉक्सिक है तो इसको अलग रख देते हैं और स्टिल में अब भी बहुत सारा अल्कोहल बाकी है, क्योंकि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्स्ट टाइम में सिर्फ थोड़ा सा टॉक्सिक मिथनॉल ही बाहर आ पाया होता है। और अब स्टिल को फिर से हीट देकर डिस्टिलेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं और अब जो प्रोडक्ट बाहर आता है उसको कहते हैं हार्ड, और यही बेस्ट प्रोडक्ट होता है और इसकी एल्कोहलिक स्ट्रेंथ 80% होती है। और अब इसको भी एक साइड अलग रख देते हैं, क्योंकि अब भी थोड़ा सा एल्कोहल फर्मेंटेशन लिक्विड में बचा हुआ रहता है। तो इसलिए अब थर्ड टाइम डिस्टिलेशन को स्टार्ट करते हैं और इस थर्ड डिस्टिलेट के प्रोडक्ट्स को कहते हैं टेल, फेन्स या फिर आफ्टर शॉट्स। ये बहुत ही वीक होते हैं अल्कोहल के मामले में, पर फ्यूजल ऑयल्स और दूसरी इंप्योरिटीज लिए हुए होते हैं। और अब इनको पहले से ही साइड में रखे हुए हेड्स के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर इस मिक्सचर को रीडिस्टिलेट करते हैं। और अब जो ये नई स्पिरिट तैयार होती है उसको डीआयोनाइज्ड वाटर ऐड करके इसकी एल्कोहलिक स्ट्रेंथ को 63% कर देते हैं। और अब इन नई स्पिरिट को रेस्टिंग, मैच्योरिंग और ब्लेंडिंग की जरूरत होती है, और शायद एल्कोहल स्ट्रेंथ रिडक्शन और कलर एनहेंसमेंट की भी। तो जनरली स्पिरिट्स को सिर्फ पोरस वुडन कैस्क में ही मैच्योर करते हैं, क्योंकि स्पिरिट पोरस वुडन कैस्क में ही इंप्रूव होती है। हालांकि इनको अर्दनवेयर क्रॉक्स में भी मैच्योर करते हैं, और क्रॉक्स में इनकी मैच्योरिंग ऑक्सीडेशन के थ्रू होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात और फन फैक्ट भी, कि स्पिरिट्स ग्लास कंटेनर्स में इंप्रूव नहीं हो पाती हैं और एक बार बॉटल्ड हो जाने के बाद उनकी क्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और अब देखते हैं पेटेंट स्टिल। तो पेटेंट स्टिल को कंटिन्यूअस स्टिल और कॉफी स्टिल भी कहते हैं, और इसका नाम डबलिन के एक एक्साइज ऑफिसर एनियस कॉफी के नाम पर है। और मिस्टर कॉफी ने इस स्टिल को 1831 में पेटेंट कराया था। तो इस स्टिल को पेटेंट करा लिया था तो स्टिल का नाम पेटेंट स्टिल भी पड़ गया। पेटेंट स्टिल की खासियत ये है कि इसमें से एंड प्रोडक्ट कंजीनियर फ्री और प्योर प्रोड्यूस होता है। इससे 90% तक का प्योर और क्लियर अल्कोहल मिलता है। तो क्या सोच सकते हो कि कौन सी स्पिरिट्स पेटेंट स्टिल से बनाते हैं? ठीक है, तो वो हैं जिन, वोडका, वाइट रम्स, ग्रेन विस्कीज, जिसको कि बाद में सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। पेटेंट स्टिल पॉट स्टिल के मुकाबले ऑपरेट करने में काफी चीप होता है और ना ही इसमें उतने लेबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्टीम के थ्रू डिस्टिलेशन और रेक्टिफिकेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो पेटेंट स्टिल कैसे काम करता है, कोशिश करूंगा कि इसको इजी वे में समझा सकूं। तो अब जैसा कि तुमको पता है
कि पॉट स्टिल में एक स्टिल होता है जहां की फर्मेंटेड लिक्विड को 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना शुरू करते हैं और उसके दूसरे पार्ट कंडेंसर में अल्कोहल को कलेक्ट कर लेते हैं और इथाइल अल्कोहल पाने के लिए फिर से वही प्रोसेस को दोहराना पड़ता है। तो ये प्रोसेस है रुक कर फिर शुरू करना और ये एक डिस्टिलेशन को 3 स्टेप्स में पूरा कर पाता है। तो पेटेंट स्टिल में इस लंबे प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसा है कि एक बार फर्मेंटेड लिक्विड को पेटेंट स्टिल में डाल दिया तो अब बस दूसरी तरफ से फाइनल प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लो विदाउट एनी स्टॉपेज और इंटरप्शन। और ऐसा हो पाने की वजह है इसका डिजाइन और स्टीम के थ्रू डिस्टिलेशन और रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल। तो समझो, पेटेंट स्टिल में भी 2 मेन पार्ट्स होते हैं और ये दोनों ही कॉलम होते हैं। एक को कहते हैं एनालाइजर और दूसरे को कहते हैं रेक्टिफायर। और ये कॉलम 4 से 5 की सीरीज में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कोई डिस्टिलरी अल्कोहल को कितना रिफाइन करना चाहती है। तो इन कॉलम्स में प्लेट्स की सीरीज होती है ऊपर से नीचे तक, जो कि परफोरेटेड होती हैं और फर्मेंटेड लिक्विड को जिसको कि डिस्टिल करना है उसे इंडस्ट्री की वर्बेज में फीड स्टॉक कहते हैं। अब एक बात और जान लो कि जो एनालाइजर है उसका काम है अल्कोहल को बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग करना और जब ये अल्कोहल रेक्टिफायर में पहुंचता है तो रेक्टिफायर का काम होता है इस स्पिरिट को और रेक्टिफाई करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना और साथ ही साथ इन अल्कोहलिक वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड में चेंज कर देना। तो ऐसे समझ लो कि यहां रेक्टिफायर पॉट स्टिल के कंडेंसर वाला काम को करता है, पर साथ ही साथ एनालाइजर से आए अल्कोहल को फर्दर प्यूरिफाई कर देता है अगर 4 से 5 की सीरीज में है तो, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट यहीं तैयार हो जाता है और पॉट स्टिल की तरह सेकेंड और थर्ड डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया? अच्छा, तो इसके काम को और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में समझ लो। तो फर्मेंटेड लिक्विड को डिस्टिल करने से पहले पेटेंट स्टिल को स्टीम के थ्रू हीट अप करते हैं, फिर रेक्टिफायर के पाइप में फर्मेंटिंग लिक्विड को डालते हैं जो कि एनालाइजर से जुड़ा हुआ होता है। अब पाइप के थ्रू ये लिक्विड एनालाइजर में परफोरेटेड प्लेट्स के थ्रू ऊपर से नीचे गिरता है और उस टाइम ये ऑलमोस्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुके होते हैं। अब एनालाइजर के नीचे से स्टीम का एक बड़ा ब्लास्ट आ रहा होता है विथ प्रेशर, जो कि इस फर्मेंटिंग लिक्विड को बॉयल कर देता है, अब जिससे कि अल्कोहलिक वेपर्स बन जाते हैं और ये एक दूसरे पाइप के थ्रू जो कि एनालाइजर और रेक्टिफायर से जुड़ा हुआ होता है उसके थ्रू फिर से रेक्टिफायर में पहुंच जाते हैं और रेक्टिफायर में ही कंडेंसर होता है। यहां हेड को कलेक्ट करके फिर से डिस्टिलेशन के लिए भेज देते हैं। लेकिन अगर यही पेटेंट स्टिल 4 से 5 की सीरीज में है तो हेड को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि डायरेक्ट ही फाइनल प्रोडक्ट विथ वेरी हाई अल्कोहलिक कंटेंट जो कि अप टू 90% होता है वो मिल जाता है। तो पेटेंट स्टिल समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, मुझे भी हौसला मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।